दोस्तों, पिछली कहानी में मैंने आपको श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बताया था, जिसमें आफताब नाम के एक दरिंदे ने, जो कि श्रद्धा का ही बॉयफ्रेंड था, उसने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट के जंगल में फेंक दिया था। अगर आपने अभी तक ये कहानी नहीं सुनी है तो इसे सुनने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। 2005 में हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इस फिल्म का नाम था द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन उस दौरान शायद फिल्म देखने वालों को यह अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि जो कहानी उनको सिनेमा हॉल और टीवी में डरा रही है वो असल में कितनी डरावनी हो सकती है। ये फिल्म जर्मनी की एक लड़की की असल जिंदगी पर बनी थी। 16 साल की उम्र में उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी हो गई। कई जगह इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उसके माता पिता ने फिर पादरियों को दिखाया, जिसके बाद पता चला कि उसके शरीर में 6 शैतानी आत्माएं रह गई। इसके बाद उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकुर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रूली अनटोल्ड। जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं हॉरर मिस्ट्री और रहस्य से जुड़ी रोचक और सच्ची कहानियां। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन और जुड़ जाइए हमारे साथ रहस्य से भरे इस सफर में। दुनिया के कई लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं और कई लोग इसे महज वहम मानते हैं, मगर यह ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उस देश की कहानी है जहां विज्ञान पर, तर्क पर विश्वास किया जाता है, जहां अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। कहानी है एनालिस मिशेल की। उसका जन्म जर्मनी के बवेरिया शहर में 21 सितंबर 1952 को हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते। परिवार वालों को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा था कि वो बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एनालिस 16 साल की थी तो वह टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी का शिकार हो गई। इस बीमारी में मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है बल्कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एनालिस के परिवार ने उसे पहले अपने धर्म गुरु को दिखाया। जब गुरु इस बीमारी को ठीक करने में नाकामयाब रहे तो परिवार एनालिस को डॉक्टर के पास ले गया, मगर 5 साल तक के लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद एनालिस ठीक नहीं हो पाई। बच्चे की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती, जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एस्ट्रो ओड नाम के शख्स को घर पे बुलाया, जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वह पास पड़े कोयले के टुकड़ों को खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब तरह की हंसी है। वो ना खुलकर हंसती और ना खुलकर रोती। वो एक ही एक्सप्रेशन देती, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी। वो तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी कि एनालिस का झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र से इलाज करवाना चाहिए। एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनालिस पर तंत्र मंत्र की क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहली बार झाड़ फूंक का काम किया गया, उसके बाद से ही वो 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गई। एनालिस की हालत पहले से भी और ज्यादा खराब हो गई। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूंक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। इससे झाड़ फूंक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वो एक जगह टिक कर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूंक की क्रिया की गई, मगर एनालिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर पर कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया था। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया
कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं। उनके नाम है नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडस इस्करियोट, भगवान यीशु का शिष्य, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दे दिया। केन, एडम और ईव का छोटा बेटा। हिटलर, जर्मनी का सबसे क्रूर तानाशाह। वेलेंटिन फेलिशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। लूसीफर, बुराई के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है और शैतानों का देवता भी कहा जाता है। बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी कई बार उन शैतानी आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। ये दोनों पादरी झाड़ फूक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम भी इसी तरह पता चले। दरअसल जब वे एनालिस पर झाड़ फूक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनालिस की ये बातें रिकॉर्ड भी हुई थी, जिसमें उसकी आवाज भी बेहद डरावनी सुनाई दे रही थी। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने माता पिता को भी उठा के पटक देती थी, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय ऐसा आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने में हिम्मत नहीं दिखा पाता था। सब उससे डरने लगे थे। वो कीड़े मकोड़े भी खाने लगी थी, साथ ही दीवार पर दांत भी गड़ाने लगी थी, जिससे उसके दांत भी टूट गए थे। यहाँ तक कि वो खुद पर भी हमला कर देती थी और घायल हो जाती थी। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर एक खुशियाँ महज कुछ ही दिनों के लिए थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उससे जब पादरी पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो एनालिस कहती है कि उसके अंदर शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 को उस पर आखिरी बार 67वीं बार 67th टाइम झाड़ फूक की क्रिया की गई। इस दौरान एनालिस ने कहा कि अब वो थक चुकी है, अब उसे शरीर से छुटकारा पाना है। बस फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वो महज 23 साल की थी। इसके बाद जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टर्स ने कहा कि समय रहते यदि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो बच जाती। प्रीस्ट के मुताबिक मौत से पहले उन्होंने मिशेल के हाथ और पैर में बिल्कुल वैसे ही निशान देखे थे जैसे क्रॉस में लटकने के दौरान जीसस के हाथों में उभरे थे। प्रीस्ट के मुताबिक ये मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी, जबकि कोर्ट ने इसे हत्या का मामला करार दिया। अब सच क्या है, इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कोर्ट ने 1978 में मिशेल के पेरेंट्स और दोनों प्रीस्ट को हत्या के जुर्म में जेल की सजा भी सुनाई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एनालिस मिशेल के अंदर सच में शैतानी आत्माएं थी या वो सिर्फ एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? अपने विचार हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों, हमने द ट्रूली अनटोल्ड की कुछ प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है, जहां आप अपनी पसंद के हिसाब से हॉरर, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन हर तरह की वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से कर दीजिए और देखते रहिए द ट्रूली अनटोल्ड।